अस्सलामुअलैकुम जी। आज सीन ये है कि आज है संडे और आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की है बर्थडे और उसकी मंगनी भी। और आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक काम करना है, वो ये कि मैंने पार्लर से तैयार होना है। और मैं कभी पार्लर से तैयार नहीं हुई क्योंकि मैंने सुना है कि वो शक्ल बदल देते हैं, लेकिन हम अच्छे पार्लर पे जा रहे हैं। तो पार्लर जाने के लिए भी पहले तैयार होना पड़ेगा, फिर पार्लर जाएंगे। तो पहले तैयार होते हैं पार्लर जाने के लिए, फिर पार्लर जाके तैयार होंगे मंगनी पे जाने के लिए। और गिफ्ट्स भी लेना है, अभी गिफ्ट भी लेना है अभी। तो अभी चलते हैं पार्लर। अच्छा भाई, पार्लर तैयार होकर जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप घर से भी मेकअप करके जाते हैं, वहाँ जाके आप मुँह धोते हैं और फिर आप पार्लर में बैठते हैं कि अब नया मेकअप होगा। उसका मतलब ये होता है तैयार होकर जाने का मतलब कि आप सिर्फ कपड़े चेंज करते हैं, मुँह पे सनब्लॉक लगाते हैं और फिर आप पार्लर जाते हैं। वैसे मैं क्यों बता रही हूँ पता नहीं, लेकिन बताना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर लड़कों को पता होना चाहिए, उनको बहुत गलतफहमियाँ होती हैं फिर। अच्छा भाई, ये हैं गिफ्ट्स। ये हैं, इसमें हैं चॉकलेट्स, कोकोमोर, स्नांटीज़ और पता नहीं लेज़ और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि ये हम दोनों दोस्तों का फेवरेट गिफ्ट होता है। और मेरी दोस्त को ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ से मोहब्बत है, वो है खाना खाना खाना। और इस बैग में हैं जी ड्रेसेस और यहाँ पे है ये जो है हमारे पास दोनों कार्ड्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फेवरेट जिसका गिफ्ट होगा वो ये होगा और ये, क्योंकि कपड़ों में इसको फिर भी कम इंटरेस्ट है, लेकिन इस चीज़ में बहुत है। और अगर कभी ज़िंदगी में मुझे भी किसी ने कुछ गिफ्ट करना हो तो बगैर सोचे समझे प्लीज़ यही गिफ्ट करें। अच्छा भाई, तो ये होता है वो वाला मेकअप जो हम जाके पार्लर से करवाते हैं और इसको कहते हैं प्रॉपर मेकअप, जिसमें पता नहीं फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लश ऑन, मस्कारा, पता नहीं क्या क्या लगता है। और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने ये वाला मेकअप करवाया है, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी भी नहीं करवाया। मैंने सोचा था अपनी ही शादी पे करवाऊंगी, लेकिन चलो अब मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो तो बनता था। तो अब हम करते हैं कपड़े चेंज और फिर दिखाते हैं फाइनल लुक के वो इस मेकअप के साथ कैसी लग रही है। गिफ्ट्स आपने देख लिया, मैं आपको वो कपड़े दिखाती हूँ जो मैंने आज पहनना है। बेसिकली ये मिक्सी है जो मैंने पहननी है, ये थोड़ी सी हैवी है, यहाँ पे बस इसके काम है, बाकी ये सिंपल है। पता नहीं लंबी है, नज़र आएगी या नहीं। आज मैंने एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन लिया और वो डिसीजन ये है कि ज़िंदगी में कभी मैं अपनी शादी में भी पार्लर से तैयार नहीं होंगी, क्योंकि आपको तकरीबन 1 घंटा एक ही जगह पे बैठना पड़ता है और ये सबसे मुश्किल काम है, एक जगह टिक के बैठना। और मेरे जैसे लोग जिनको आदत है हर वक्त भागने की, घूमने फिरने की, हमसे तो नहीं बैठा जाता भाई एक जगह, फ़ोन भी नहीं यूज़ कर सकते। बहुत मुश्किल काम है भाई, पता नहीं कैसे लड़कियाँ मैनेज करती हैं। अच्छा भाई, तो तैयार हम हो गए हैं और हम घर से निकल भी आए जाने के लिए। अब रास्ते में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, गाने नहीं लगाने, मगरिब का टाइम है, रास्ते ही दिखा देती हूँ आपको। सफ़र की दुआ पढ़ ले बस। ब्रो, तुम एक्साइटेड हो? वैसे मैं बहुत एक्साइटेड साथ हैंड हो गया कि हमने प्राइम हॉल जाना था और हम प्राइम मार के आ गए। शुक्र है हम बाहर नहीं निकले और अंदर नहीं गए, नहीं तो हमारी बहुत इज्जत का कचरा हो जाना था। सही बात है। ओके जी, इतना जलील होने के बाद हमें फाइनली हमारा हॉल मिल गया, बहुत जलील होने के बाद। अच्छा भाई, हॉल में हम पहुंच गए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे सारे अरेंजमेंट्स हैं। दुल्हन जो है वो भी पार्लर है, वो भी नहीं आई। हॉल में आपको दिखाती हूँ। हम सबसे पहले पहुंचे हैं क्योंकि कंपनी देनी है भाई हमने सुबह से कुछ नहीं खाया तो हम ये खाने आए हैं। अच्छा भाई, सीन ऐसे है कि अगर आप लोगों को लगता है ना कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स को कहते हैं यार जल्दी शादी कर लें, तेरी शादी में हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम बहुत एक्साइटेड हैं, तो जब वो टाइम आता है ना तो आपकी सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है और आपको जो है ना वो टेंशन ही होती है कि यार आपका एक लौता दोस्त है, एक लौती दोस्त है, अब इसकी भी शादी हो गई तो अब आप मतलब चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी। ऑब्वियसली जब आप दूसरे घर जाते हैं तो आपको उनका भी ख्याल करना पड़ता है। और अभी हम कभी भी उसको उठा के मैं अपनी बात करूँ तो मैं उसको फ़ोन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती कि बात कर क्या है, ये है वो है। कभी भी मुँह उठा के चले जाते हैं जब डाउन फील कर रहे होते हैं। लेकिन अब जब उसकी शादी हो जाएगी, ऑब्वियसली अभी तो सिर्फ मंगनी है तो हम इतने इमोशनल है, शादी होगी तो हम तो रो के पागल हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। तो बहुत चीज़ें बदलती हैं। तो जितना टाइम आप लोग अपने बेस्ट फ्रेंड से रहते हैं उसको एंजॉय किया करें, लड़ाई लड़ाई ना किया करें और ना फोर्स किया करें कि जल्दी शादी कर लो, क्योंकि बहुत दुख होता है भाई, बहुत जेन्युइन दुख होता है, दिल रोता है आपका। फिर जब आपकी शादी होती है तब आपको सब्र आता है, लेकिन अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड की शादी आपसे पहले हो जाए तो फिर आपको ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है।